नमस्कार दोस्तों, SPMT का एक वीडियो बन रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हो सकता है बहुत से बच्चे इसमें अभी इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन कोई भी इंसान जो बहुत सीरियसली अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहता है, चाहे वो आध्यात्म में ध्यान वगैरह करना चाहता है या पैसा कमाना चाहता है या कुछ भी चाहता है, वो अपने परिवार को गाइड करना चाहता है, हर चीज़ के लिए आपके शरीर की ऊर्जा जो सेक्स के रूप में बाहर निकल जाती है, उसका इकट्ठा होकर के आपके कंट्रोल में आना बहुत जरूरी है। आम आदमी की सेक्स की ऊर्जा ऐसी होती है जैसे पानी आपने इकट्ठा किया टंकी में और आधे घंटे बाद देखा तो टंकी खाली। पानी पीने के लिए जब चाहिए तब आपके पास है ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको चाहे खाने के लिए, चाहे नहाने के लिए, चाहे कपड़े धोने के लिए, चाहे लेटरिन को फ्लश करने के लिए भी पानी चाहिए, तो आपके हिसाब से पानी चाहिए। अगर टंकी में पानी है तो अचानक से गायब नहीं हो जाना चाहिए। एक तो नॉर्मल लोगों को दिक्कत ये होती है नाइटफॉल की, इस स्पर्म निकल जाता है, वीर्य अपने आप निकल जाता है। लेकिन उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि आदमी कंट्रोल नहीं कर पाता अपने स्पर्म को बाहर निकालने से। उसी को बोलते हैं अंग्रेजी में इजैकुलेशन। क्या करें कि हमारा इजैकुलेशन हमारे कंट्रोल में आए। इसको दूसरी भाषा में थोड़ा आधी समझ में कहते हैं ब्रह्मचर्य, कि आप अपने सेक्स को या अपने मास्टरबेशन को अपने कंट्रोल में करें। एक बहुत सिंपल सी चीज समझिए, कभी भी इजैकुलेशन या स्पर्म निकालना तब तक आप कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक आपके पास इससे कोई और गहरी चीज आपके कंट्रोल में आ गई, या तो आप उसको एंजॉय करना ना शुरू कर दिए। जैसे मेरे लिए जेनुगा पढ़ना पढ़ाना ये सेक्स से ज़्यादा मज़ेदार है। राजू हिरानी के लिए फिल्म बनाना ज़्यादा मज़ेदार है। इसलिए बहुत से लोगों को आज मैंने देखा भी है, लोग बहुत बार सेक्स करके उठ के आते हैं, अपना काम करते हैं। इनफैक्ट आज की जनरेशन में धीमे धीमे लोगों का सेक्स के प्रति रुझान कम हो गया है। बच्चे नहीं हो रहे हैं। क्यों? बिकॉज वो कंप्यूटर में, गेम्स में और पता नहीं कहाँ कहाँ घुस गए हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि वो उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं किया है, कोई और करा रहा है। आज मैं बैठ करके अगर टिकटॉक देख रहा हूँ या वीडियो गेम खेल रहा हूँ तो वो मैं इसलिए कि देख कर खेल रहा हूँ क्योंकि कोई और मुझसे करवा रहा है। अभी भी मेरी एनर्जी मेरे कंट्रोल में नहीं आई है। तो कोई ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जो आपके कंट्रोल में हो। और जब तक आपने कोई ऐसी चीज़ खोज नहीं ली जिसको आप ज़्यादा गहरे से एंजॉय करते हैं, लेकिन एंजॉयमेंट का मतलब समझिएगा खोना नहीं। एक बच्चा एंजॉय नहीं करता। अगर 4 घंटे के लिए एक बच्चा, जैसे आप चाचा का लड़का, वो इतना टीवी देखते देखते उसकी आँख ही टेढ़ी हो गई तो उसको इलाज कराना पड़ा, वो एंजॉयमेंट नहीं है, वो बहना है, वो नशा है। तो कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जैसे कि एक्सरसाइज करना या पढ़ना। क्योंकि हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि आपकी सेक्स की ऊर्जा आपके कंट्रोल में होनी चाहिए ताकि आप पैसे कमा सकें, ध्यान कर सकें, अपने परिवार को आगे बढ़ा सकें, जो भी ग्रोथ जिसको बोलते हैं वो कर सकें। तो सिंपल चीज़, सबसे पहली चीज़ क्या है कि जब तक आप और कोई गहरी चीज़ को ज़्यादा मन से नहीं कर पाओगे तब तक आपकी इजैकुलेशन या सेक्स आप नहीं छोड़ पाओगे, उसको बदल नहीं पाओगे। लेकिन जब तक आपको वो गहरी चीज़ नहीं मिलती है तब तक आप एक काम कर सकते हैं। मान लीजिए आज रात को सेक्स किया आपने या मास्टरबेशन किया, तो अगले दिन आप अपने माइंड के थॉट्स को देखिए कैसे काम कर रहे हैं। इसको ऐसे समझिए, सिंपल सी चीज़ है। हम लोगों ने सामान वहाँ से उठा के लाए थे तो 2 दिन तक तो हमारा शरीर ही काम नहीं कर रहा था। हमसे भी ज़्यादा मजदूर लोग मेहनत किए थे, उनका भी शरीर काम नहीं कर रहा था। तो जैसे आप शारीरिक मेहनत करने के बाद शरीर से महसूस करते हैं, क्या 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन लग जाते हैं उसमें से वापस आने के लिए, रिकैप्चुलेट करने के लिए, ऐसे ही सेक्स करने के बाद जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है वो हमारे थॉट्स होते हैं और हमारे इमोशंस होते हैं। लेकिन हमको पता नहीं चलता क्योंकि हम उसको कभी देखते नहीं। जैसे किसी को पीट दीजिए आप, पीटने के बाद जो उसकी हालत होती है, उसके लाल लाल निशान होते हैं, वो दुखी होता है। ऐसे ही आपका शरीर आपको मज़ा तो दे देता है सेक्स में, लेकिन वो एक तरह से पिटा हुआ शरीर होता है उस समय। तो इसके लिए आपको देखना होगा कि आपका माइंड में थॉट्स कैसे मूव कर रहे हैं। इसमें बड़ी खास चीज़, मान लीजिए मैं एक वीडियो बनाने आया हूँ, अरे यार जल्दी काम करो, कब तक चलेगा, फटाफट करके जाएं, नींद आ रही है, यहाँ तक कि खाने में भी मज़ा नहीं आएगा। जो नॉर्मल आदमी को सिंपल दाल चावल स्वादिष्ट लगता है क्योंकि शरीर में ऊर्जा होती है। जब ऊर्जा खत्म हो जाती है तो किसी भी काम में गहराई से आप नहीं काम कर सकते। मैं वीडियो अच्छे से नहीं बना सकता, आप एडिटिंग नहीं कर सकते, घर की सफाई आप नहीं कर सकते। जो लोग ज़्यादा सेक्स करते हैं, जो लोग ज़्यादा मास्टरबेट करते हैं, उनके कमरों में जाएंगे, आप देखेंगे सब कुछ बिखरा हुआ है। बहुत अमीर आदमी का बेटा मुझे 1 बार 2 बार कम से कम 10 बार फ़ोन किया कि सर मुझे आपसे मिलना है। कहा क्या हुआ? बोलता है सर मेरे को मास्टरबेशन की आदत पड़ गई, सेक्स करने की। बच्चा ही है, सेक्स करना मतलब किसी और के साथ नहीं, अकेले ही अपना मास्टरबेशन करने की आदत लग पड़ गई। एक दिन में 3-3 बार 4-4 बार बेचारा मास्टरबेशन करता था।
बोलता है उससे कैसे निकलूँ। ये भी आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि हमारा शरीर इतना ज़्यादा मास्टरबेशन क्यों करता है। एक तो हैबिट हो सकती है, लेकिन खाली हैबिट नहीं है, टेंशन भी है। जब आप किसी काम को लेकर के, किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं तो आपका दिमाग में ढेर सारा थॉट्स इकट्ठा हो गया कि कैसे एग्ज़ाम में पास होगा कि नहीं होगा, मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, या मेरा बच्चे का क्या होगा। तो वो जो दिमाग में टेंशन इकट्ठा होता है, जब आप मास्टरबेशन करते हैं तो वो भी बाहर निकल जाता है। तो 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए आपके माइंड को एक तरह से वो शराब का काम करता है। सेक्स भी आपको टेम्पररी रिलीज़ देता है, क्षणिक रिलीज़ देता है और आराम देता है। अब मान लीजिए आपकी ज़िंदगी में पता नहीं कहाँ से आपने मेरा वीडियो देखा, आपने किसी ज्ञानी आदमी की बात कर ली, कोई आपका अच्छा गुरु हो गया, तो आपकी ज़िंदगी में पर्पज़ आ गया। पर्पज़ मतलब कोई ऐसा काम जो आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहा है। जैसे अभी गौरी आजकल बड़े मन से वीडियो बना रही है, उसको हर सुबह से लेकर शाम तक का ये रहता है कि मैं एक वीडियो बना लूँ अच्छा सा। कोई आदमी किताब लिख रहा है, कोई आदमी है जिसको अच्छी नौकरी लग गई है, बहुत टाइम से नौकरी खोज रहा था, बड़े मन से नौकरी कर रहा है। किसी को, औरत को बच्चा हो गया, बहुत टाइम से बच्चा खोज रही थी, उसको लाइफ को मीनिंग मिल गई, पर्पस बोलते हैं उसको, कि ज़िंदगी में कुछ मतलब आ गया। अगर ऐसा कुछ आपके लाइफ में आ जाता है तो भी आपका सेक्स बहुत कम हो जाएगा, या टेंशन बहुत इकट्ठा नहीं होगा। टेंशन तभी होता है जब आपके पास कुछ करने को नहीं होता, आपका माइंड कुछ सोच नहीं पाता कि अब आगे क्या करना है। तो इसलिए एक रूल ये भी है, अगर आप अपने सेक्स के ऊपर कंट्रोल पाना चाहते हैं तो अपनी लाइफ का पर्पस खोजिए। और एक बार अगर आपको पर्पस मिल गया तो आप देखोगे यार कल सेक्स किया था, देखो मज़े से काम नहीं कर पा रहा। मान लीजिए आपका मन है कि मैं क्रिकेट में चैंपियन बनना चाहता हूँ, सुबह सुबह उठ करके आपने ढेर सारा खाना खा लिया तो आप दौड़ नहीं पा रहे हैं, बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं, रन नहीं बना पा रहे हैं। ऐसे ही जो आदमी को अपना पर्पस मिल जाता है उसके लिए सेक्स मतलब एक रुकावट, स्पीड ब्रेकर हो जाता है। जो आदमी परेशान है उसके लिए सेक्स मेंटल रिलीज है, आराम है। लेकिन जो आदमी अपने पर्पस को पा गया है उसके लिए रुकावट है। जो इजैकुलेशन होता है, जब सेक्स का जो मास्टरबेशन होता है तो उसमें स्पर्म बाहर निकलते हैं। वो जो लास्ट मोमेंट होता है स्पर्म बाहर निकलने का, आखिरी वाला मोमेंट, वही मोमेंट को हम लोग एक्सपीरियंस करने के लिए पूरा तामझाम करते हैं। चाहे कोई पॉर्नो देखे, नंगी लड़के लड़कियों की वीडियो देखे, या अपनी वाइफ के साथ सोए, या ऐसे ही इमेजिनेशन करके करे, लेकिन वो जो लास्ट पॉइंट है उसके लिए, तो इसको एक तरह का ये कह लीजिए कि जेनाइटल स्नीज है। जेनाइटल स्नीज मतलब छींक आती है, तो छींक में यहाँ कहीं कोई चीज़ होती है जो फंसी होती है, नाक बाहर निकालता है। खांसी दूसरी होती है, खांसी में यहाँ कुछ होता है उसको निकालने की कोशिश करता है। स्नीज यहाँ वाली चीज़ होती है, इसलिए ज़रा सा यहाँ कुछ छू जाए तो आपको छींक आ जाती है। ऐसे ही आपके पेनिस के या सेक्सुअल ऑर्गन के एकदम कोने में कुछ रखा है, उसी को निकालने के लिए हम लोग ये पूरा तामझाम करते हैं। लेकिन बोल रहे हैं उसके लिए बहुत महंगी कीमत देनी पड़ती है। पर आपने मास्टरबेशन कर लिया तो उसका भुगतान, मतलब उसका जो वापस आपको जो पैसा मिलता है वो कम से कम 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन बहुत बार लग जाते हैं वापस आपका माइंड उसी लेवल पे पहुंचने के लिए जिस लेवल पे सेक्स के पहले था। क्या है महंगा भुगतान? बहुत ज़्यादा लेवल का मीडियोक्रिटी। मीडियोक्रिटी वर्ड मैं चाहता हूँ आप सब लोग अच्छे से समझें। आप दोनों को काम करते हुए देखिए, चाहे सफाई करने वाले को देखिए, कुछ दिन में आप पहचान जाएंगे ये आदमी बड़ा अच्छे से काम करता है, ये आदमी ऐसे ही काम करता है। इसको बोलते हैं मीडियोक्रिटी। कोई आदमी अपने काम को बहुत ज़्यादा मन से करता है, वो खोजता रहता है कि और बेटर कैसे हो सकता है, और बेटर कैसे हो सकता है। वो सुपीरियरिटी होती है, एक्सीलेंस होता है। और वहीं पर कोई आदमी करता है लेकिन आधे मन से करता है, बोलता है ठीक है यार जितना काम से काम चल रहा है चलने दो, पैसा मिल रहा है ना, काम तो चल रहा है तुम्हारा। खाना बनाने में देख लो, कुछ लोगों के खाने में बहुत स्वाद होता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ देख करके वो नहीं धनिया चाहिए नहीं मुझे मंगरेल डालना ही डालना है। और वहीं पर कुछ लोग होते हैं अपना बना के दे दिया, स्वाद ही नहीं आता है। जो स्वाद ज़्यादा आता है वो इसलिए आता है क्योंकि उसने अपने काम में एक्सीलेंस, उसको अच्छा काम करने में मज़ा आता है। और वहीं पर जो आदमी अपने काम को बहुत मन से नहीं कर पाता उसको बोलते हैं मीडियोक्रिटी। तो अगर आप ज़्यादा सेक्स करते हैं या सेक्स करने की आदत पड़ी है अपने टेंशन को निकालने के लिए, तो आप उसके बदले में अपनी लाइफ में मीडियोक्रिटी ही रख पाएंगे और कुछ नहीं हो पाएगा। ये बहुत मुश्किल काम है, इसलिए बहुत से लोग करियर में, बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल होते हैं और अचानक उनको हो गया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, किसी से शादी हो गई, शादी न हो गई, लड़कियों के साथ दोस्ती हो गई, उसमें सेक्स की रिलीज़ इतनी ज़्यादा होती है कि उनका बिजनेस ठप हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। बिकॉज बिजनेस में भी आपका दिमाग चाहिए होता है, एक तरह की एक्सीलेंस चाहिए होती है। तो बोल रहे हैं उसके लिए आपको क्या देना पड़ता है? एंजॉय तो कर लो सेक्स, लेकिन उसके बदले में आपको मीडियोक्रिटी मिलती है। बस बहुत अच्छी ज़िंदगी होती है अगर आप
मर्सिडीज़ कार देख लो या रॉल्स रॉयस कार देख लो, जिसके लिए लोग 1-1 करोड़ रुपए देते हैं। चंदन के जो मालिक हैं उनके पास 2 कारें अभी उन्होंने खरीदी थी पिछले साल, 1 करोड़ की एक कार। मुझे पता भी नहीं था, मुझे लगता था मर्सिडीज़ खाली आती है 30-40 लाख रुपए की, लेकिन 1-1 करोड़ की भी आती है। जो कार अमिताभ बच्चन चलाते हैं, बुगाची चलाते हैं, रॉल्स रॉयस चलाते हैं, ये सब 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ की गाड़ी है। तो इनको जब आप देखेंगे तो हर छोटी छोटी चीज़ को एकदम खूबसूरती से बनाया गया। अगर आप सचमुच में खूबसूरती देखना चाहते हैं आदमी के काम की, तो कोई ऐसे मंदिर में जाइए जो बहुत पुरातन काल का है। दिल्ली में जो स्वामी नारायण का मंदिर, उसकी एक एक मूर्ति का नाक, कान इतनी ज़्यादा, अगर हम और आप बनाने जाएँ तो बोलेंगे चलो ठीक है, ये कान थोड़ा छोटा हो गया, बड़ा हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन वहाँ पर मूर्तियों का ऐसा लगता है जैसे कोई मशीन ने बनाया उसे, और बनाया किसने? इंसानों ने अपने हाथ से कार्विंग करके। तो बोलते हैं उसके लिए, ऐसा काम करने के लिए आपको जो गस्टो चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, वो पेट्रोल की तरह है। गाड़ी तभी चल पाएगी जब उसमें ढेर सारा पेट्रोल रहेगा, उसके इंजन में ऑयल रहेगा। अगर वो इंजन में से ऑयल निकाल लो, पेट्रोल निकाल दो, ऐसी आपकी हालत हो गई है जब आपने मास्टरबेशन कर लिया। आपके पास एनर्जी बचती नहीं है उस इम्पेकेबिलिटी के साथ काम करने, उस एक्सेलेंस के साथ काम करने के लिए। जैसे आपने वीडियो बनाया, हमने आपको बोला धक्का मार के चलो फटाफट खत्म करो, लेकिन मैं देखता हूँ जब मैं फ्रेश रहता हूँ, जब मेरे अंदर में सेक्स की एनर्जी लॉस नहीं होती, तो मन करता है मैं डाउनलोड करके एक म्यूज़िक भी डाल दूँ। कल हुआ था रात को, कल मैंने एक वीडियो बनाया, मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया। फिर जब मैं लेटने आया था तो मेरे दूसरे वीडियो पर एक कमेंट आया, सर इसका म्यूज़िक बहुत अच्छा था। तब तक से मैंने उसको एक्सपोर्ट करके अपलोड लगा दिया था, 50% अपलोड हो गया था। मैं गया वापस, अपलोड कैंसिल कर दिया, फिर से उसको खोला। रात को 2 बजे की बात है, 2:20 पे खोला, उसमें म्यूज़िक खोजा 2-3 बार, म्यूज़िक डाला, उसकी म्यूज़िक की आवाज़ बड़ी कम की पूरे में, और लास्ट वाले पार्ट में थोड़ा सा म्यूज़िक लाउड करके उसमें मैंने कुछ लिखा। एक छोटी सी चीज़ है, हल्के से पीछे से म्यूज़िक, लेकिन ये क्या है, वो कहीं ना कहीं वो एक्सेलेंस। किसी ने तारीफ़ कर दी तो मुझे लगा हाँ यार ये तो मैंने डाला ही नहीं, भूल गया। लेकिन ये मैं क्यों कर पाया? क्योंकि मेरी एनर्जी सेक्स में लॉस नहीं हुई होती। मान लो जो वहीं पर मैंने सेक्स करके अपना पड़ा हुआ, अरे ठीक है यार एक वीडियो चला गया, क्या पड़ जाए। तो वही कह रहे हैं कि आपको सेक्स की ऊर्जा, अगर आपको आदत पड़ गई है लॉस करने की, तो आप वो जो इम्पेकेबिलिटी हो, जो परफेक्शन होती है, वो नहीं ला पाएंगे आप। बोलते अगर आप ढेर सारा सेक्स करते हो, इजैकुलेशन करते हो, मास्टरबेशन करते हो, अपना स्पर्म को बाहर निकालते हो, उससे आप अच्छी ज़िंदगी तो जी सकते हो, लेकिन ग्रेट ज़िंदगी नहीं जी सकते, महान ज़िंदगी नहीं जी सकते। बहुत सूक्ष्म तरीके से अगर आप स्टडी करेंगे, अपने बॉडी को और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करेंगे, तो जो बहुत ज़्यादा जब इजैकुलेशन करते हैं तो उसके लिए जो आपको एक्स्ट्रा रिस्क लेना पड़ता है, किस चीज़ के? अपने काम करने में, प्रोफेशन में, या स्पिरिचुअलिटी में। मान लीजिए स्पिरिचुअलिटी में मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं बहुत सिंपल खाना खाऊंगा। या जैसे मैंने बताया था आपको, कौन सा इफेक्ट था जिसमें मोबाइल फ़ोन बार बार देखते हैं, डोपामिन का इफेक्ट। तो मैंने पढ़ लिया या समझ लिया कि डोपामिन ज़्यादा रिलीज़ करने से मेरी एनर्जी बेहतर से चूहे की तरह हो जाऊंगा, जिसके अंदर में कुछ करने का मन नहीं करे। मैंने डिसाइड किया कि आज मैं दिन भर वीडियो नहीं देखूंगा कोई, या टिकटॉक नहीं देखूंगा। लेकिन ये रिस्क है, मैं एक दिन का अपना एंजॉयमेंट को लॉस कर रहा हूँ। ये रिस्क तभी ले पाऊंगा जब मेरे पास एनर्जी एक्स्ट्रा है। आदमी कब बिजनेस में रिस्क ले पाता है? उसके बाद ढेर सारा पैसा होता है। 1 करोड़ रुपए है तो 5 लाख का रिस्क ले लिया, अरे 5,000 रुपए है तो फिर आदमी क्या रिस्क लेगा? ऐसे ही शरीर के अंदर में भी जब एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, तभी वो अलग अलग जगहों पर बैठ करके 2-2 घंटे तक बैठ करके रिस्क ले सकता है। नहीं तो सोचेगा फटाफट काम खत्म कर दो। आपकी आदत ऐसी हो जाएगी, अगर आप ज़्यादा सेक्स कर रहे हो या मास्टरबेशन कर रहे हो, कि जितना ज़रूरत है उतना कर लो। बाकी जो दिमागी काम है, किताब लिखना है, किताब पढ़ना है, नोट्स बनाना है, या कोई ज़रूरी फ़ोन कॉल करना है, वो टाल दोगे। इसके बदले में आप टीवी देख लोगे, क्योंकि टीवी देखने में बहुत दिमाग लगता नहीं है, बहुत एफर्ट लगता नहीं है। जिस काम में सबसे कम एफर्ट लगेगा आप वही करोगे। लिथार्जी नाम की एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी होती है। लिथार्जी मतलब आलस्य। हमारी जो शरीर है वो असल में मरी हुई चीज़ है। मरी हुई चीज़ मतलब ये 2 केवल काम के लिए बनाई है। इस प्रकृति ने सारे जानवरों को केवल 2 काम के लिए बनाया है, खाना खाने के लिए और सेक्स करने के लिए। नेचर का काम ये नहीं है, प्रकृति का काम ये नहीं है कि बड़े बड़े बिल्डिंग बने, लोग अमीर बने, देश बने। ये सब तो इंसानों की खोज है। नेचर सभी जानवरों को, चाहे चूहा हो, बिल्ली हो, देखा नहीं है, हर जानवर बच्चे पैदा करता है और खाता है और सोता है। लेकिन इंसान बाकी जानवरों से अलग है। अगर इंसान चाहे, इसको बोलते हैं लिथार्जी, आलस की एक दीवार, उसको अगर तोड़ना चाहता है तो उसके लिए अपनी सेक्स की एनर्जी को बचानी पड़ेगी, और तभी वो इस दीवार को तोड़ करके बाहर निकल सकता है, आलस की दीवार। मान लीजिए आप किसी बड़े टैलेंट के हिस्सा है, कोई आपके अंदर सिंगर है, या आपके अंदर में यूट्यूबर है, आपके अंदर में कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट बैठा हुआ है, वो गिफ्ट चली जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने अपनी जो सेक्स की एनर्जी है वो बचा करके उस गिफ्ट में यूज़ नहीं किया। और बहुत से लोगों के साथ होता है। बहुत लोग जीनियस लोग होते हैं, पूरे स्कूल में टॉप किया, कॉलेज में टॉप किया, तब तक से उसका दोस्ती हो गई,
किसी लड़की से दोस्ती हो गई, असल में लड़की से दोस्ती की वजह से नहीं हुआ, उसकी सेक्स के साथ दोस्ती हो गई, मास्टरबेशन के साथ दोस्ती हो गई। एक बच्चा जिसने बचपन में पूरी ज़िंदगी पॉर्न नहीं देखा, ब्लू फिल्म नहीं देखा, और अचानक से उसको ब्लू फिल्म दिखा दीजिए तो पागल हो जाता है, फिर वो बस वही देखता रहता है। उसकी पूरी एनर्जी जो पढ़ाई में, ज्ञान में, काम में, सक्सेस में जाती थी, वो लॉस होकर के यहाँ चली आई। मुझे इसीलिए लगता है कि नरेंद्र मोदी जैसे लोग और उनके कंपैरिजन में अगर राहुल गांधी जैसे लोग अगर सक्सेसफुल नहीं है, तो मेरा अपना खुद का गेस यही है कि ये आदमी को सेक्स की आदत नहीं, और ये आदमी को सेक्स की आदत है बचपन से, उसके पास पैसा था। ये मेरा अपना गेस है, मैं जानता नहीं उन लोगों की लाइफ को, बट मेरा अपना ये डाउट है। आपके बॉडी में जो बार बार अपने सेक्सुअलिटी को बाहर निकालने की, स्पर्म को निकालने की जो जल्दबाजी रहती है, ये आपकी वाइफ को भी पता होता है। हालांकि आपको खुश करने के लिए बोल देती है कि नहीं नहीं ठीक है, तुम सेक्स करना है तो तुम निकाल दो, जैसे किसी बच्चे के लिए बोलती है भाई कर लो, काम कर लो। लेकिन उसको भी पता होता है कि लंबे समय में अगर कोई आदमी अपने सेक्स को रोक सकता है, और इजैकुलेशन मान लीजिए एक आदमी, एक लड़कों के लिए स्पर्म निकालना 5 मिनट भी बहुत लंबा है, 1 मिनट बहुत ज़्यादा है, 1-2 मिनट के अंदर वो स्पर्म आराम से निकाल सकता है। लेकिन वहीं पर एक औरत को अपने आप को सेक्सुअली पूरी तरह से एक्सपीरियंस करने के लिए, जॉय एक्सपीरियंस करने के लिए 15 मिनट, 20 मिनट, कभी कभी उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो एक औरत की खुराक और एक आदमी की खुराक अपने आप को पीक पर जाने के लिए, दोनों की अलग अलग, लेकिन औरतें बोलती नहीं, क्योंकि वो जानती है कि आदमी को चाहिए तो ले जाओ। बट अल्टीमेटली अगर आदमी इस चीज़ को सेंस कर सके, तो अपनी वाइफ को या अपनी गर्लफ्रेंड को वो रियल हैप्पीनेस दे सकता है, अगर उसको अपने सेक्स पर रेगुलेशन आ गया, कंट्रोल आ गया। आदमी एक बार अगर स्पर्म निकाल देता है 6-7 घंटे के लिए या 12 घंटे के लिए, खाली हो गया। यूजुअली तो 24 घंटे के लिए होता है, 24 घंटे बाद ही आपको दोबारा स्पर्म निकालने का मन करता है, अगर आपको आदत नहीं पड़ी है तो। लेकिन एक औरत के साथ ऐसा नहीं। डॉक्टरी कहती है कि एक औरत एक ही टाइम पर जिस समय सेक्स कर रही है, वो उसी आधे घंटे में 1 बार, 2 बार, बहुत बार 3-3 बार एंजॉय कर सकती है अपने बॉडी के अंदर में ऑर्गेज्म को, क्योंकि उसका सेक्स का ऑर्गन उसके इमोशन के साथ बहुत स्ट्रांगली जुड़ा है। इसीलिए औरतें प्रेफर करती हैं उनके साथ जुड़ने में, उनके साथ सेक्स करने में ज़्यादा, जो उनको मेंटली खुश कर पाता है। अगर कोई ऐसा आदमी है जिसके साथ बहुत लड़ाई होती है उस औरत की, पति के साथ बहुत प्यार नहीं है उसको, तो सेक्स तो कर लेती है लेकिन वो खुश नहीं होती। और वहीं पर कोई ऐसा आदमी हो सकता है, उसका पति नहीं है, कोई और है, भाई है, देवर है, कोई और है, बाहर आदमी है, लेकिन उसके बात करने में बड़ा अच्छा लगता है। तो बात मतलब उसका इमोशन। ये चीज़ औरतों की बात है जो कि आदमी लोग पकड़ ही नहीं पाएंगे। क्यों? बिकॉज उनके लिए सेक्स मतलब खाली सेक्स। तो ये गहरी चीज़ है, ये हमको, इंसानों को, आदमियों को पूछना पड़ेगा कि क्यों इतनी ढेर सारे डिवोर्सेस हो रहे हैं, क्यों ब्रेकअप हो रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उस औरत को आपसे एक तो सेक्स मिल रहा है, वो भी खाली 1 मिनट का, उसमें वो भी खुश नहीं है। उसके बाद आपका उससे हार्ट का कनेक्शन भी नहीं, कोई दोस्ती भी नहीं। तो ये 2-3 कारण है जिसकी वजह से हमारे यहाँ ढेर सारे ब्रेकअप हो रहे हैं या डिवोर्सेस हो रहे हैं। बोलते हैं एक बार जब आप इजैकुलेशन कर लेते हो, आपने स्पर्म निकाल दिया, तो आप अपनी वाइफ को, जो उसको पूरी तरह से खुशी मिल सकती थी, जॉय मिल सकता था, उससे विहीन कर रहे हैं। एक तरह से ऐसा है जैसे कि खाना बना, आप भी पेट भर के खाना खा सकते थे, हम भी खा सकते थे, लेकिन आपने कहा भैया हम खा रहे हैं, तुम मत खाओ। सेक्स में ज़्यादातर जो हमारे पुराने कपल्स हैं, बूढ़े कपल्स हैं, पुराने ज़माने के कपल्स हैं, आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो पति पत्नी में बहुत दोस्ती नहीं होती। उसका कारण यही है क्योंकि आदमी जो है अपना स्पर्म निकाल दिया 1 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में, अब तुम जाओ। इसीलिए हस्बैंड वाइफ की लड़ाइयाँ दुश्मनों की तरह होती है। मैं देखता हूँ आज ही मेरे एक कपल के साथ बात हुआ, उसका हस्बैंड मुझसे बात करा, बीवी पीछे से चिल्ला रही, फिर बाद में बीवी आई मुझसे बात करने के लिए और हस्बैंड बेचारा नाराज पीछे खड़ा है, और वजह सेक्स नहीं है, वजह बोलते हैं पैसे की वजह, बीवी बोलते हैं। भाई वजह खोज करके, एक जब बीवी और पति के बीच में दोस्ती होगी बहुत गहरी और सेटिस्फैक्शन होगा, तब खोजेंगे प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। अगर पैसे की कमी है तो पैसे की कमी को कैसे सॉल्व कर सकते हो, खोजेंगे। आज दीदी और मैं, हम लोग जबरदस्ती एक दूसरे को, दीदी बोल रही थी ऐसा है, मैं चली जाती हूँ अल्ट्रासाउंड करने के लिए, मैंने कहा नहीं मैं जाऊँगा, अगर जाएंगे तो दोनों जाएंगे। तो लेकिन अगर यही चीज़ हमारी दोस्ती नहीं होती, हमारी फ्रेंडशिप नहीं होती, हमारी सेटिस्फैक्शन नहीं होती, मेरे मन में आता कि तुम जाओ, तुम मरो, हम बचे रहे। आदमी में और औरतों में इतना डिफरेंस क्यों होता है, इसका बहुत क्लियर किसी को पता नहीं है। खाली ये लोग ये कहते हैं कि ये बायोलॉजी है, शरीर की बनावट ऐसी है बस। इसके पीछे और वजह ये भी बताते हैं क्योंकि औरतों को बच्चे को अपने शरीर में रखना पड़ता है, और औरत की जिम्मेदारी होती है बच्चे के साथ इमोशनली कनेक्ट करने के लिए 9 महीने तक, उसके बाद भी कई महीने तक बच्चे को दूध पिलाना पड़ेगा। अगर इमोशंस औरतों के अंदर नहीं है तो दूध नहीं पिलाएगी बच्चे। अपने यहाँ पे दूध पिलाना बड़ा टॉर्चर का काम है। तो वो सारा का सारा औरतों के अंदर में एक्स्ट्रा है, आदमी के अंदर में बहुत कम है। लेकिन आदमी अगर इस चीज़ को कॉन्शियसली समझ जाए तो उसकी फैमिली, उसका लाइफ और ज़्यादा खुशहाल हो सकता है।